वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में TLP को कालअदम करार देने की मंजूरी दी गई। इजलास को कालअदम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक बताया 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। TLP की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी जाम बहक हुए। इजलास में TLP को दहशतगर्दी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। वजारत कानून 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। पंजाब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 954 हो गई। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। दीगर मफरूर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुजाहिरीन दीगर इस्लाम में मफरूर हैं। IG ने लाहौर पुलिस को 4500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पकड़ने के लिए लिस्टें दी हैं। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2021 में पुलिस से छीना गया असलहा हालिया एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। किसी ने बाजार बंद कराए, ख्याल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। किसी को पंजाब का अमन खराब करने नहीं देंगे। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सनअतों और किसानों को 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा अक्टूबर 2028 तक सनअती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनअत और ज़राअत को दी जाए। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उम्मीद है मईशत में बेहतरी आएगी। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड। शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। NCCIA ने शहरी सनी कुमार की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 29 सितंबर को बैंक अकाउंट से मुंसलिक सिम कार्ड ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी के दफ्तर से पता चला मेरी सिम की डुप्लीकेट हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक निकाली गई। अकाउंट चेक किया तो 100 ट्रांजेक्शन के जरिए 85 लाख रुपए निकाले गए। रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। हुकाम का कहना है शहरी ने सबूत फराम किए तो निजी बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड की दरख्वास्त की। मतलूबा मालूमात ताहाल फराम नहीं की गई। I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की तायीद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पॉलिश और मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पोलैंड के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के जामिन, उनका मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। DG ISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्वाबी में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प
सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बात की। तलबा और साथीज़ा ने शोहदा गाजियान पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें होनी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है। आईजी साहब, तीनों डीआईजीज ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से। इस्लामाबाद के पुलिस अफसर की दौरान ड्यूटी मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक एसपी अदील ने स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लिया, अपने सर में गोली मारी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, तहकीकात के बाद हतमी चीज़ें बताएंगे। आईजी अली नासिर ने बताया सेफ सिटी फुटेज में देखा गया गाड़ी के बाहर से कोई वाकया नहीं हुआ, गोली गाड़ी के अंदर से चली। गाड़ी में एसपी अदील का गनमैन और ड्राइवर मौजूद थे, उनसे पूछगछ जारी है। जराए का कहने अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था, 1 साल की बेटी भी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। अदालत ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल से अवाम में जा रहा हूँ, अवामी तरीके इख्तियार करूँगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं अपने लीडर से पॉलिसी लेना चाहता हूँ, बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। नए वजीर आला से कहा है सूबे की अमन तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। सूबाई हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए जिस पर गवर्नर राज लगे। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अक्सरियत के बावजूद एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। पता नहीं उन्हें करप्शन पर निकाला गया या ना अहली पर। वो तो अफगानिस्तान से बातचीत के ख्वाह थे लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। पिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 50, सलमान अली आगा 28 रन बनाकर नुमाया रही। साइमन हॉर्मन ने 6 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं हम अपनी गलतियों से हारे हैं। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटें महंगी पड़ी। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा पहली इनिंग्स में कम स्कोर करना नुकसानदेह रहा, हमें 400 से ज्यादा रन करने चाहिए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। T20 के लिए 15 और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। T20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को टीम मनसूखी का नोटिस भेज दिया। जराए ने बताया नोटिस में चार्जशीट दी गई है।
फ्रेंचाइज के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियां और दीगर चार्जेस हैं। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन की तनकीद भी इल्जाम में शामिल है। पीसीबी ने अली तरीन से इल्जामात पर माफी मांगने का मुतालबा किया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वजीर खजाना ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया। कहा पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग कर दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए AI मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। आइंदा 4 से 5 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी में बतदरीज कमी की जाएगी। The Middle East +7, so we did 7 different wars from Pakistan and India, which they said was impossible to do. All these wars I did, and Tomahawk are highly complex. The only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। लोगों ने कहा ये नामुमकिन है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिखाया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू। कहा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदी लगाई है। उम्मीद है ये पाबंदियां रूसी सदर को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। ब्रिटेन से हमेशा अच्छी बात होती है, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। गजा में हर समत खौफ का राज, लाखों अफराद इमदाद से महरूम। हुकाम का कहना है इसराइल मुनासिब मिक़दार में इमदाद नहीं आने दे रहा। तिब्बी सहूलियात न होने से जख्मियों का इलाज नहीं हो पा रहा। आलमी इदारे सेहत का कहना है 15,000 जख्मी अफराद को गजा से मुंतकिल करने की जरूरत है। 4,000 बच्चे भी शामिल। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। अनवा को गजा में काम की इजाजत देने से इनकार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद इसराइल ने अनवा को दाखिले की इजाजत नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा गजा जंग बंदी को बरकरार रखना आसान नहीं, मुज़ाकरात करें। इस 22 दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुर्रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। कराची में CTD की कार्रवाई। कालादम ज़ैनबियून ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुनों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। DIG CTD गुलाम असफर महेसर का कहना है नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। गैंग के सपोर्टर्स की भी निशानदही कर ली है। गिरफ्तार टारगेट किलर इमरान मोटा ने NED यूनिवर्सिटी के सामने कारी अनस को गोलियां मारकर कत्ल किया। 2012 में मौलाना औरंगजेब फारूकी हमले का मरकजी मुल्जिम भी है। हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगजेब फारूकी और पुलिस अफसर समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। रावलपिंडी ग्वाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहरी पर तशद्दुद में थाना सिटी का एहलकार भी मुलविस निकला। पुलिस एहलकार गोदामों में गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलजमान के साथ मुलविस रहा। गोदाम मालिक ने मुसल्ला गुंडों को बुलाकर हारिस को यरगमाल बनाया। मुलजमान ने तशद्दुद करते हुए शहरी को बरहना किया। मुलजमान ने मामला दबाने के लिए लड़की को छेड़ने की दरख्वास्त जमा कराई। मुतासा शहरी को खामोश रहने के लिए धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इख्फा और दहशतगर्दी की दिफा 780A शामिल की गई है। खैरपुर के करीब गांव पर डाकुओं का रॉकेट से हमला। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुलजिमान फरार हो गए। कच्चे के डाकुओं ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मौकवी मुलाजिम की वीडियो जारी कर दी। अहले खाना से 70 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन को जाल में फंसाया। जाकिर हुसैन के अगवा का मुकदमा थाना गार्डन टाउन लाहौर में दर्ज है।
इस्लामाबाद के तमाम बड़े मंसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने मंसूबे की बरवक्त और मियारी तकमील का जिम्मेदार इजलास में गंधारा सिटीजन क्लब का होगा। फाइल करने का प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। CD अस्पताल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत। इजलास में मार्गला रोड की तोसी, मुख्तलिफ सेक्टर्स की डेवलपमेंट, होटल्स और क्रिकेट स्टेडियम की तामीर पर भी पेशरफ का जायजा लिया गया। IMF नए टैक्स लगाने की बजाय 150 अरब रुपए का टैक्स हदफ कम करने पर आमादा। पाकिस्तान ने सैलाब के नुकसानात के बायस IMF को टैक्स हदफ में कमी पर राजी कर लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है टैक्स हदफ 14,131 अरब से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। रवा माली साल की पहली छमाही में FBR को 199 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। पाकिस्तान को मईशत में टैक्सों का हिस्सा 11% तक पहुंचाना होगा। टैक्स टू GDP की शरह 11% तक ना पहुंची तो मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर की फजा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी में खौफनाक इजाफा, अस्पतालों में रश बढ़ गया। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला, बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत। कराची की फजा भी मुज़र सेहत, आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। लाहौर में केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ ऑपरेशन बिला जवाज है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स मलिक फुरकान का कहना है ऑपरेशन से पहले कोई नोटिस या इतला नहीं दी गई। तारें काटना जुर्म है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरा केबल ऑपरेटर्स के साथ खड़ा है। सदर केबल ऑपरेटर्स मलिक सज्जाद की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। और कराची में नादरा का सबसे बड़ा मेगा सेंटर गुलबर्ग टाउन में बनेगा। नादरा और TMC गुलबर्ग में मफामती याददाश्त पर दस्तखत। मेगा सेंटर हफ्ते में 6 दिन 24 घंटे खदमात फराहम करेगा। पासपोर्ट, थैलेसीमिया टेस्ट, असलहा लाइसेंस और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर होंगे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का नादरा जोनल दफ्तर भी इसी इमारत में बनाया जाएगा।